नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 17 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है, तो इसकी जो पहली बैठक हुई है वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन में हुई है वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF, तो इसकी पहली परिषद बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। उद्देश्य क्या है इस वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की बैठक का? उद्देश्य है 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। जो ग्लोबल डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड है, ये जंगली प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और स्थिरता में निवेश जुटाने और तेज करने के लिए बनाया गया एक वित्त पोषण तंत्र है। इसकी स्थापना हुई थी 2022 में वैंकूवर कनाडा में। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो 7वीं असेंबली थी, तो इसमें इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जो मिलन अभ्यास है, ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो जो मिलन अभ्यास है, ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। जो मिलन नौसैनिक अभ्यास है, तो इसका 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा और इसमें 50 से अधिक देश की जो नौसेना है, ये भाग लेंगे। थीम क्या है इसकी? तो सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना, तो ये इसकी थीम रखी गई है। जो मिलन अभ्यास है, इसका संचालन करती है भारतीय नौसेना और ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जो 1995 में भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के तहत शुरू किया गया था। तो 1995 में इस मिलन जो अभ्यास है, इसको शुरू किया गया था और इस अभ्यास में विदेशी देशों की भागीदारी शामिल है। और जो पहला संस्करण हुआ था, तो उस समय इसमें 4 देशों ने भाग लिया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। तो इन 4 देशों ने पहली बार इसमें भाग लिया था जब ये पहला संस्करण था। और इस बार 12वीं संस्करण में 50 से अधिक देशों की नौसेना इसमें भाग ले रही है और थीम रखी गई है सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन बनाना। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने UPI रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो UPI रुपे कार्ड है, तो इसे संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च किया गया है। तो संयुक्त अरब अमीरात में UPI रुपे कार्ड लॉन्च किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड अरब अमीरात UAE में रुपे कार्ड को लॉन्च किया है। हाल ही में फ्रांस UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है और UPI लॉन्च करने वाले जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मॉरिशस और श्रीलंका, भी UPI लॉन्च यहां पर हाल ही में UPI लॉन्च हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो जो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन है, तो इसकी आधारशिला तेलंगाना में रखी गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। जो कोमुरावेली गांव है, ये प्रसिद्ध कोमुरावेली मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, तो जो ड्रीम ऑफ द डेजर्ट है, तो इसे कौन लॉन्च करेगा? तो कौन सा देश ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, जो ये पहली लग्जरी ट्रेन है, इसे कौन सा देश लॉन्च करेगा? तो सऊदी अरब। तो सऊदी अरब इसे लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक
घोषित किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है तो इसके द्वारा चुनावी बॉन्ड योजनाओं को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो किस अनुच्छेद के तहत इसे असंवैधानिक घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19(1)(a। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। 5 जजों की पीठ ने कहा है कि राजनीतिक दलों को गुमनाम चंदे वाली जो चुनावी बॉन्ड योजना है, ये संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मतदाताओं की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो सूचना के अधिकार का ये उल्लंघन करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करार दिया। तो 5 जजों की पीठ बैठी थी और उन्होंने ये फैसला दिया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, ये 2017 में एक फाइनेंशियल माध्यम से शुरू की गई थी और 2018 में इसे लागू किया गया था। जो ये योजना है, ये कम्युनिकेशन को अपनी पहचान गोपनीय रखने के लिए पंजीकृत राजनीतिक व्यवस्था में योगदान करने की अनुमति देता है, और अब इसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे है, तो ये प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। तो 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जो WGS 2024 है, तो इसका आयोजन दुबई में किया गया है। तो दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया है। आयोजन हुआ है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। भारत को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए नवा गवर्नमेंट टेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शतरंज ओलंपियाड के 45वें संस्करण की मशाल किसे सौंपी है? तो जो शतरंज ओलंपियाड 45वें संस्करण की जो मशाल है, तो ये हंगरी को सौंपी गई है। तो इस देश को सौंपी गई है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शतरंज ओलंपियाड की जो मशाल है, इसके 45वें संस्करण की जो आधिकारिक मेजबान है, हंगरी को सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम इंस्पायर पहल की जो शुरुआत है, ये वर्ल्ड बैंक के सहयोग से की गई है। पी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, और प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम सरकार और विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में सिक्किम इंस्पायर पहल लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम प्रशिक्षण और रोजगार पहल के माध्यम से महिलाओं और युवाओं के लिए बेहतर आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। जो विश्व बैंक है, ये सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय विकास बैंक है। वर्तमान में जो विश्व बैंक समूह है, इसमें 5 संस्थान शामिल है। 5 संस्थान कौन कौन से हैं? तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन IFC, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA, एवं इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट ICID। तो ये जो 5 संस्थान है, ये विश्व बैंक समूह में शामिल है। वर्तमान में विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं, 189, और विश्व बैंक समूह का जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और वर्तमान अध्यक्ष है अजय बंगा, जो कि भारत के हैं। तो दोस्तों, ये हो गए आज 17 फरवरी 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।